उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इकोनॉमिक न्यूज़। पहली जो खबर है वो आ रही है इंडिया में जॉब क्रिएशन को लेकर। तो इस महीने की 6 तारीख को एनएसएसओ द्वारा पीएलएफएस का डेटा फॉर द एग्रीकल्चरल ईयर 2021 एंड 2022 रिलीज़ किया गया, यानी फ्रॉम जुलाई 2021 टू जून 2022। और एनएसएसओ ने पीएलएफएस का यूनिट लेवल डेटा फॉर द कैलेंडर ईयर 21 एंड 2022 भी रिलीज़ किया। पीएलएफएस यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव रहते हैं। एक तो है वर्किंग पॉपुलेशन रेशो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट फाइंड करना फॉर द अर्बन एरिया। इसके लिए एनएसएसओ जो है अराउंड 44,000 हाउस होल्ड्स का सैंपल लेता है और उनका सर्वे जो है हर 3 महीने में किया जाता है। इस वाले सर्वे में बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि इस वीक आपके पास काम था या नहीं था, और अगर आपके पास 7 दिनों में से एक दिन भी काम था तो आप एम्प्लॉयड थे। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि अर्बन एरियाज़ एंड रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट फाइंड करना। इसमें जो है आपका यूजुअल स्टेटस यानी पूरे साल आप एम्प्लॉयड थे कि नहीं, और वीकली स्टेटस यानी इस वीक आपके पास काम था कि नहीं पूछा जाता है। ये मैंने ऑन अ सरफेस लेवल पीएलएफएस क्या है बताने की कोशिश की है, बट अगर आपको पीएलएफएस को सही से समझना है तो उसकी मेथडोलॉजी और क्वेश्चनर समझना होगा। तो चलिए जानते हैं पीएलएफएस का डेटा क्या शो कर रहा है। तो इन कैलेंडर ईयर 2019 एंड 2022 हम जो है 2020 और 2021 का डेटा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उस टाइम जो है कोविड चल रहा था। इंडिया में 5 करोड़ 80 लाख जॉब्स क्रिएट हुई है, जो कि ऑन अ नंबर बेसिस हमारे हिस्ट्री का बेस्ट ग्रोथ है। और सबसे ज़्यादा जॉब्स जो है वो वुमेन के लिए क्रिएट हुए हैं, अराउंड 2.8 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुए हैं, जो कि 25% ज़्यादा है 2019 के लेवल से। यानी 2019 में अगर वुमेन के लिए 100 जॉब्स थी तो वो बढ़कर हो गई है 125 जॉब्स, और मेन के लिए क्रिएट हुई है 3 करोड़ जॉब्स, जो कि 8.4% ज़्यादा है 2019 के लेवल से। यानी 2019 के स्टार्ट में अगर मैन के लिए 100 जॉब्स थी तो वो बढ़कर हो गई है 108.4 जॉब्स। हम बड़े सालों से सुनते आ रहे हैं कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो है जॉबलेस ग्रोथ की। अगर जॉब्स ऐसे ही क्रिएट होते रहते हैं तो इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ का फ़ायदा आम लोगों तक भी पहुंचेगा। दूसरी जो खबर है वो है क्रेडिट स्विस से रिलेटेड। 2022 में क्रेडिट स्विस का क्राइसिस चल रहा था, जिसकी वजह से 2022 में उन्होंने $7.6 बिलियन का लॉस इंकर किया था। फिर सिल्वर गेट, सिग्नेचर और सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स के बाद ये क्राइसिस और भी ज़्यादा बढ़ गया, जिसके वजह से लग रहा था क्रेडिट स्विस बैंक भी कोलैप्स कर जाएगी। इस कोलैप्स को रोकने के लिए स्विस की सेंट्रल बैंक ने क्रेडिट स्विस को $54 बिलियन का लोन भी प्रोवाइड किया था। फिर भी लग रहा था क्रेडिट स्विस बैंक कोलैप्स हो जाएगी। और क्रेडिट स्विस बैंक स्विट्ज़रलैंड की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है और वन ऑफ द 30 ग्लोबल सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स में से एक है। इस वजह से इसका कोलैप्स होना एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट कर सकता था। इसीलिए स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट ने यूनियन बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड और क्रेडिट स्विस की एक डील ब्रोकर की, जिसमें यूनियन बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड एक्वायर कर लेगी क्रेडिट स्विस को फॉर $3.25 बिलियन। क्योंकि क्रेडिट स्विस बैंक एक क्राइसिस में है तो यूनियन बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड को स्विस की सेंट्रल बैंक 100 बिलियन स्विस फ्रैंक प्रोवाइड करेगी, ताकि बैंक में लिक्विडिटी रहे। डील में ये भी है जो $17.3 बिलियन के जो बॉन्ड्स इशू किए थे क्रेडिट स्विस ने, वो भी वाइप्ड आउट हो जाएंगे। यूरोपियन बैंक के रेगुलेटर्स ऐसे बॉन्ड्स इशू करते हैं जो वाइप्ड आउट हो जाते हैं जब कोई बैंक का कैपिटल सर्टेन लेवल से नीचे गिर जाता है। तो डील में ये भी है कि स्विट्ज़रलैंड की फेडरल गवर्नमेंट जो है वो $9 बिलियन की लॉस गारंटी प्रोवाइड करेगी यूबीएस को।
यूबीएस के चेयरमैन काफ़ी ज़्यादा खुश थे इस डील से। उन्होंने कहा कि दोनों भी ग्रुप मिलकर एक वेल्थ मैनेजर बनाएंगे जिसमें $5 ट्रिलियन से ज़्यादा के एसेट्स मैनेज किए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, जिसकी वजह से मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी